हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म के एक छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 4 को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर सेपरेट वीडियोस आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से क्लास 12 की फिजिक्स की सेपरेट प्ले लिस्ट में वहां से चैप्टर 4 को, 3 को, 2 को सबको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम चैप्टर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। सेकंड वीडियो है चैप्टर 5 के लिए। इस वीडियो में हम जब चैप्टर का नाम मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म के छोटे पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए हमारी हेल्प करने वाली हैं। तो बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। ये सभी डेफिनेशन जो मैग्नेटिज्म से कनेक्ट है उन्हें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बेसिक है लेकिन क्लियर करना भी जरूरी है आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट वन वी विल डिस्कस ओवर हियर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। किसी भी बार मैग्नेट, किसी अभी एग्जांपल लेकर भी समझेंगे। डेफिनेशन लिख दिया मैंने जिसलिए जिससे आपको थोड़ा बहुत रीड करके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो भी स्पेस होता है, इन विच ए बॉडी और ए मटेरियल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, इसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके वो ऑब्जेक्ट अगर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? वही मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। नहीं भी क्लियर है तो हमें डेफिनेशन तो लिख ही ली है, आपने देख भी लिए। मैं इससे आपको एग्जांपल किए या फिर डायग्राम के थ्रू अच्छे से क्लियर कर देता हूं एक बार और। मेरे पास सपोज दैट कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास कोई मैग्नेट है जिसे हम बार मैग्नेट बोल देते हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं इसके आसपास कोई भी, ये मान लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ये बोल दे कि मैग्नेट की हमने चेक करी, इसकी स्ट्रेंथ ये है। इट मीन्स बोल सकते हैं इसके, अब अपने घर पे जो एक्सपेरिमेंट करें वो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के पास कॉइन लेके गए, आप थोड़ा और पास लेके गए, इस पे कोई भी एक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मींस कोई भी इस पे फोर्स का अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं कर रहा। जैसे यहां पर आता है ये वाली मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा क्यों? हमने देखा ना, मैग्नेट को पास रखते हैं कुछ नहीं होता, कुछ थोड़ी सी पास लेके जाते एकदम अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा क्यों? इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके अंदर आने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है कि उसे कोई अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, उसी फील्ड को, उसी रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आप क्लियर ना? इसके बाद सेकेंड टॉपिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म का मीनिंग हमें बहुत अच्छे से पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म क्या होता है वो दोबारा बता देते हैं। स्पीड में पढ़ा होगा, एक्सीलरेशन में, वेलोसिटी में पढ़ा होगा, जहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म में यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, कोई भी किसी भी रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ इट हैज सेम मैग्नीट्यूड, मींस ईच एंड एवरी, सभी पॉइंट्स पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, फोर्स का जो भी अट्रैक्शन फोर्स होने वाला है। एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स की डायरेक्शन सब सेम होनी चाहिए एट ऑफ दैट रीजन। अब मैं आपको ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के 3 डिफरेंट टाइप बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से, एग्जांपल से, डायग्राम से समझते हैं। ये मेरे पास मैग्नेट है, इसी में डिफरेंट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर मैं मैग्नेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को रखकर चेक करता हूं, तो उस ये वाला जो मटेरियल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हर पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जब मैं इसे 3D जरा फॉर्म में समझू, मान लेते ये मेरे पास जो बार मैग्नेट है, इसे मैं उठाकर ये ले आया, तो ये मैं सामने रख सकता हूँ, उसके आगे रख सकता हूँ, पीछे रख सकता हूँ। ये सुनो, 3 ही तो है, एक इसके सामने, एक पीछे और एक इसके पैरेलल। अब मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा फिजिकली बोलता हूँ, मींस बोल सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलता हूँ। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है और ये पैरेलल है। इसी कॉन्सेप्ट की ये तीनों ही डेफिनेशन, इन तीनों ही पोजीशन को हम फिजिक्स में किस तरीके से शो करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल लाइंस क्या शो करती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट ये जो बार मैग्नेट के साथ साथ उसी प्लेन पर है, उसे पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इस कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन से शो करते हैं। अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन मतलब ये मान ले मेरे प्लेन है, पेपर है, पेपर पे ये बार मैग्नेट रखी है, तो आउटवर्ड मतलब बाहर की साइड होगा। तो दिख रहा होगा आपको, बाहर की साइड मतलब समझ रहे ना, इमेजिन कर रहे हैं, देखिए परपेंडिकुलर होगा, प्लेन ये रहा, यहां पर होगा, तो बोर्ड से इधर परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर वाले साइन को ये डॉटेड से शो करते हैं, जो कि 4th चैप्टर में हमने काफी डिस्कस किया है। वहां पर भी क्लियर होगा, नहीं भी क्लियर होगा, पता लगे डॉट कब क्यों लगाए हैं, आउटवर्ड के लिए लगाए।
इनवर्ड के लिए हमारे पास क्रॉस यूज करते थे, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट था ये। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये अंदर के लिए, जब भी प्लेन ये माना बार मैग्नेट है उसका अंदर की साइड है, पेपर के इनवर्ड है, तब हम क्रॉस से शो करते हैं। तो ये शो करने वाला कॉन्सेप्ट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ना। अब एक दो डेफिनेशन और डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस वाला, पोल्स वाला, देखते हैं डेफिनेशन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। सो डेफिनेशन नंबर 3 देखते हैं, कौन सी वाली डेफिनेशन, ये भी थोड़ी इजी है। लास्ट वाली डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी डेफिनेशन है। 3rd नंबर पर है मैग्नेटिक पोल्स। बहुत अच्छे से पता है, किसी भी बार में अभी मैंने मैग्नेट देखी थी, 2 ही मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक चीज छोटी सी और एक छोटा सा पॉइंट और भी है, देयर आर द रीजन एट एंड ईच एंड, दोनों एंड्स पर होता है, लेफ्ट राइट दोनों पर। और फिर मैग्नेट वेयर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये वाला पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, जहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। पता होगा ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, आपको पता है पोल्स पर जो होती है थोड़ी पास होती है, क्लोजर होती है। और हाँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है इन कंपैरिजन देन अदर स्पेस, बोल सकते हैं यहाँ पर सेंटर या कहीं पर भी, इन कंपैरिजन देन अदर स्पेस मतलब कुछ भी हो सकता है। पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हैवी होती है, ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ऐसी चीजों को मीन्स इन दोनों को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मैग्नेटिक पोल के नाम से भी नॉर्थ पोल साउथ पोल जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। ये अच्छा है, एक्सिस किसे बोलते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल, हमारे अर्थ वाला पोर्शन है। तो मैग्नेटिक एक्सिस कौन से होते हैं, एक हम बार मैग्नेट लेते हैं, उसके पोल से पोल पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं, जो अपने लाइन दिख रही होगी, जिसे मैंने इसे कंस्ट्रक्टली शो किया हुआ है, ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। ये लाइन कौन सी कहलाती है, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। ए लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। ये क्लियर है। मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी होती है, एक्सियल लाइन बोल सकते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल वाले हमने आर्टिकल लिए तो ज्यादा डीप पोर्शन नहीं है। मैग्नेटिक इक्वेटर, इक्वेटर मींस इसके परपेंडिकुलर, मींस मैग्नेटिक एक्सिस की जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसे मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द मैग्नेटिक बोलते हैं। मैग्नेट की मैग्नेटिक इक्वेटर लाइंस भी से बोलते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर से पास हो रही है, एंड एट द राइट एंगल, ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर तो राइट एंगल होगा। राइट एंगल किसके साथ है, एक्सियल लाइन के साथ। राइट एंगल टू द मैग्नेटिक एक्सिस जो है लिखा हुआ है, ठीक है ना, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। क्लियर ये भी, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये पोल्स। लास्ट एक और डेफिनेशन है 6 नंबर की, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैग्नेटिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्लियर है, फिर अपने कुलाम्स लॉ, बाकी डिफरेंट आर्टिकल, सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन नंबर 6 क्या है। अब हम लास्ट डेफिनेशन, लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्या है मैग्नेटिक लेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इस टॉपिक में रहता है। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, बार मैग्नेट के पोल्स के मिड की लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्या था वो भी क्लियर करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के दोनों पोल के मिड के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में ये कौन सा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पोल्स के मिड की लेंथ को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन पूरी बार मैग्नेट की लेंथ को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की ये लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ध्यान रखना है। पोल के मिड की लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। कंफ्यूजन इसी में होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। इससे रिलेटेड छोटा सा एक नोट्स बोल सकते हैं, नोट है, इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होती है, लेस। स्लाइटली मतलब कम, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, कम डिफरेंस होता। कितना डिफरेंस होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक लेंथ को कभी भी ज्योमेट्रिकल लेंथ से डिवाइड करेंगे 0.84 का डिफरेंस आएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस को, किससे डायमीटर से डिवाइड करने पर हमेशा 3.14 का डिफरेंस आता है, इसे हम पाई की वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेम ऐसे यहाँ पर 0.84 का डिफरेंस आता है, जो कि मैंने बोलते हैं स्लाइटली लेस देन दी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पॉइंट भी क्लियर है। आई होप सो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड 6 की 6 डेफिनेशन, सभी बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगी। अब हम मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट के चैप्टर्स को आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस की है डेफिनेशन, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे टॉपिक्स, अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।